नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 97 करोड़ रांची में हुआ भुगतान। दीपावली और छठ पूजा के पावन अवसर पर झारखंड सरकार की ओर से राज्य की महिलाओं को विशेष उपहार स्वरूप मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की सम्मान राशि का भुगतान कर दिया गया है। यह भुगतान अक्टूबर माह की सम्मान राशि के रूप में किया गया, जिससे रांची जिले की लाखों महिलाओं को त्योहारों से पूर्व आर्थिक सशक्तिकरण का लाभ प्राप्त हुआ। बता दें, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत रांची जिले की कुल 3,88,406 लाभुकों के बैंक खाते में आधार बेस्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से 2,500 रुपये प्रति लाभुक की दर से कुल 97,10,15,000 रुपये की राशि का भुगतान किया गया। रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने रविवार को कहा है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना राज्य की महिलाओं के सम्मान और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दीपावली और छठ जैसे पावन अवसर पर इस राशि का भुगतान महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान और घरों में खुशहाली लाएगा। जिला प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि सभी पात्र लाभुकों को समय पर और पारदर्शी तरीके से योजना का भुगतान कर दिया जाए। झारखंड के वित्त रहित संस्थान अनुदान को आवेदन नहीं करेंगे। झारखंड के वित्त रहित संस्थान अपने अनुदान में 75% की बढ़ोतरी का फैसला न होने तक वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए न तो ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करेंगे और न ही अनुदान स्वीकार करेंगे। वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा की आपात बैठक में यह फैसला लिया गया। नेताओं ने स्पष्ट किया है कि जब तक राज्य सरकार 75% अनुदान वृद्धि पर निर्णय नहीं लेती, तब तक संस्थान अनुदान के लिए आवेदन नहीं करेंगे। अनुदान आवेदन की प्रक्रिया नवंबर महीने से शुरू होनी है, जबकि अनुदान मार्च में मिलता है। बता दें, मोर्चा के रघुनाथ सिंह और कुंदन कुमार ने कहा है कि 75% अनुदान में बढ़ोतरी के संबंध में अविलंब मंत्रिपरिषद की सहमति नहीं ली गई और कार्मिक विभाग की ओर से वित्त रहित शिक्षा नीति पर शिक्षा विभाग ने अगर कार्रवाई नहीं की तो राज्य के 195 अनुदान इंटर कॉलेज, 305 प्रस्वीकृत व राज्य सरकार से संस्थापना अनुमति प्राप्त उच्च विद्यालय, 47 मदरसा विद्यालय और 40 संस्कृत विद्यालय वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन अनुदान प्रपत्र नहीं भरेंगे। रांची में सुरक्षा का पहरा दीपोत्सव से छठ तक। दीपों के पर्व दीपावली और मां काली पूजा के पावन अवसर पर राजधानी रांची में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। सोमवार को रांची नगर निगम क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। नियमित गश्त के अलावा विभिन्न पूजा पंडालों, प्रखंड और चौक चौराहों और संवेदनशील इलाकों में दंडाधिकारियों के साथ साथ 500 से अधिक अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। बता दें कि शहर के प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों में भीड़ भाड़ वाले मार्गों पर 12 मोटरसाइकिल दस्ता को गश्त पर लगाया गया है। वहीं हर दस्ते में 4 पुलिसकर्मी शामिल हैं जो अति संवेदनशील इलाके की निगरानी कर रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड 8वीं में भाषा में फेल हुए तो 9वीं में फिर देनी होगी परीक्षा। नई शिक्षा नीति के तहत भाषा विषय को पहले की अपेक्षा अधिक महत्व दिया गया है। इस पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई गंभीर है और स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। निर्देश के अनुसार अगर छात्र 8वीं कक्षा में 3 भाषा विषयों में पास नहीं कर पाते हैं तो उन्हें 9वीं कक्षा में उन सभी भाषा विषयों की दोबारा परीक्षा देनी होगी। सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षाओं को लेकर यह निर्देश दिया है। बोर्ड द्वारा 8वीं तक 3 भाषा विषयों में पढ़ना अनिवार्य किया गया है और इसमें पास होना भी अनिवार्य है। यदि कोई छात्र उनमें से किसी भी भाषा विषय में अनुत्तीर्ण या फेल होता है तो वह जिस भी स्कूल में आगे की पढ़ाई करेगा उसे 9वीं कक्षा में इन विषयों की परीक्षा अनिवार्य रूप से देनी पड़ेगी। अयोध्या में 1.5 लाख दिए से रोशन हुआ राम मंदिर। 14 वर्षों के वनवास के बाद लंका विजय पर अयोध्या लौटे प्रभु श्री राम के आगमन की खुशी में आयोजित होने वाले दीपोत्सव पर रविवार को राम मंदिर सहित संपूर्ण श्री राम जन्मभूमि परिसर दिव्य प्रकाश से आलोकित हो उठा। राम मंदिर और राम दरबार सहित पारकोटे के सभी मंदिरों, विश्वावतार मंदिर व कुबेर टीला स्थित कुबेरेश्वर नाथ महादेव मंदिर में देसी घी के दीपक जलाए गए। वहीं पूरे पारकोटे की दीवारों, सप्त मंडप व कुबेर टीला में मोम के दीपक जलाए गए। इसी तरह से जन्मभूमि पथ चारों प्रवेश द्वारों के अतिरिक्त पंचवटी व अन्य स्थानों पर सरसों के तेल के दीप जलाए गए। इसके पहले करीब 5:15 बजे राम मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलला का दर्शन पूजन किया और फिर रामलला के समक्ष सबसे पहले स्वयं दीपक प्रज्वलित किया है।
गुजरात के सूरत रेलवे स्टेशन पर 3 किलोमीटर तक लंबी लाइन। दीपावली, छठ और बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर भारत जाने वाले यात्रियों की गुजरात के सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इस स्टेशन पर यात्रियों की करीब 3 किलोमीटर लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मदद की अपील की। पिछले 24 घंटे से सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पर हजारों यात्री ट्रेनों की प्रतीक्षा में स्टेशन पर खड़े हैं, लेकिन ट्रेनों में सीटें फुल होने के कारण यात्री को निराशा और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों की इस भीड़ के सामने रेलवे प्रशासन की तैयारियां नाकाफी साबित हो गई। बता दें, रविवार को सबसे अधिक भीड़ होने की जानकारी पहले से होने के बावजूद शनिवार रात 8 बजे से लेकर रविवार सुबह 11 बजे तक केवल 2 ट्रेनें ही उधना स्टेशन से रवाना हुई। इससे बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रांची में बढ़ते अपराध ने तोड़ा जनता का भरोसा। बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर झारखंड की कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने राजधानी में लगातार हो रहे वारदात पर चिंता जाहिर की। रांची पुलिस ने अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। दरअसल वे शनिवार को रांची के कांके रोड में हुए रेस्टोरेंट संचालक की हत्या के मामले में सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि आम जनता का सरकार पर से भरोसा उठ चुका। बाबूलाल मरांडी ने अपने एक्स हैंडल पर राजधानी में हुए वारदात को लेकर लिखा है कि कल रात जब लोग धनतेरस की खरीदारी में व्यस्त थे, तब रांची के कांके रोड क्षेत्र में एक रेस्टोरेंट संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। त्यौहार की रौनक के बीच हुई यह वारदात से पूरे शहर दहल गया। अपराधियों के हौसले अब इतने बुलंद हो गए हैं कि अब भीड़ भाड़ और सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में भी बेखौफ होकर हत्या जैसी वारदात हो रही है। झारखंड के 9 अभयारण्य में बसे गांवों के युवाओं को मिलेगा कौशल विकास का प्रशिक्षण। झारखंड के 9 अभयारण्य क्षेत्र में बसे गांवों के युवाओं को प्रशिक्षण कर उनके लिए स्वरोजगार की व्यवस्था की जा रही है। वन एवं पर्यावरण विभाग इन ग्रामीण युवाओं को इलेक्ट्रॉनिक सामान की मरम्मत करना, 4 पहिए वाहन चलाने समेत कई तरह के रोजगार परक ट्रेनिंग दे रहा है। पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र में युवाओं और महिलाओं के लिए इस तरह का प्रशिक्षण आयोजित हो चुका है। यहाँ महिलाओं को कपड़े की कटाई और सिलाई की ट्रेनिंग दी गई है। युवाओं को मशीनी उपकरण की ट्रेनिंग दी गई। मास्टर ट्रेनर विवेक साहू ने बताया है कि युवाओं को प्रशिक्षण देकर पर्यटन मित्र के तौर पर भी तैयार किया जा रहा है। राज्य में जल्द ही 10वें अभयारण्य के तौर पर सरंडा को तैयार किया जाना है। ऐसे में यहाँ के युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मिल जाएगा। पीटीआर में प्रशिक्षण ले चुके युवा अंतु किसान का कहना है कि रोजगार के साथ वो अपने पारिवारिक खेती भी कर रहे हैं। बंगाल पहुंचे जयराम महतो कुर्मी आंदोलनकारियों की रिहाई के लिए लिखेंगे लेटर। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम के अध्यक्ष और डुमरी विधायक जयराम महतो रविवार को पुरुलिया के जीवदारू गांव पहुंचे। उन्होंने कुर्मी को आदिवासी का दर्जा दिलाने के लिए आहूत रेल टेक्का आंदोलन के क्रम में पुलिसिया कार्रवाई में घायलों व जेल में बंद आंदोलनकारियों के परिजनों से मुलाकात की। महतो ने कहा है कि यह कोई अपराध नहीं बल्कि सामाजिक आंदोलन था। इसकी पूर्व सूचना भी दी गई थी, फिर भी निर्दोष ग्रामीणों पर अत्याचार हुआ। इससे पहले उन्होंने पुरुलिया एसपी अभिजीत बनर्जी व डीएसपी से भेंट कर विरोध दर्ज कराया और आंदोलनकारियों की तत्काल रिहाई की मांग की। जयराम ने कहा है कि कुर्मी को जनजाति का दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने इस आंदोलन को पूरी सक्रियता के साथ आगे बढ़ाया है। आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी के संदर्भ में उन्होंने बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखने का भी निर्णय किया है। रांची में रेस्टोरेंट मालिक की गोली मारकर हत्या। रांची के कांके रोड स्थित चौपाटी रेस्टोरेंट में शनिवार की रात रेस्टोरेंट संचालक विजय नाग की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस घटना के विरोध में रविवार को स्थानीय लोगों ने कांके में सड़क जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि आरोपी अभिषेक को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। पुलिस के आश्वासन के बाद लोग सड़क से हटे, लेकिन चेतावनी दी है कि यदि आरोपी गिरफ्तारी जल्द नहीं हुई तो दोबारा सड़कों पर उतरेंगे। पुलिस के अनुसार शनिवार रात अभिषेक अपने साथियों के साथ रेस्टोरेंट से वेज बिरयानी पैक करवा कर ले गया था, लेकिन गलती से कर्मचारियों ने उसे चिकन बिरयानी दे दी। बिरयानी लेकर गए अभिषेक और 2 अन्य युवक कुछ देर बाद रेस्टोरेंट लौटे और बिरयानी बनाने वाले कर्मचारी के बारे में पूछने लगे। उसी समय रेस्टोरेंट संचालक विजय नाग खाना खा रहे थे। उनसे पूछा कि क्या बात है। इतना पूछते ही एक युवक जिसने अपना नाम अभिषेक बताया संचालक से गाली गलौज करने लगा। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि अभिषेक ने विजय नाग की गोली मार दी और फिर 3 युवक मौके से फरार हो गए।
गोड्डा में पानी टंकी गिरने से 2 बच्चों की मौत, 3 घायल। गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र के डाहूबेड़ा गांव में बनी पानी की टंकी अचानक भराभर कर गिर गई, जिसकी चपेट में आने से 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घटना में 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना में घायल बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक घटना के वक्त सभी बच्चे पानी टंकी के नीचे स्नान कर रहे थे, तभी अचानक टंकी का पुराना ढांचा ढह गया और भारी मात्रा में कंक्रीट और लोहे के रड बच्चे के ऊपर गिर पड़ा। ग्रामीणों ने बच्चों को मलबे से बाहर निकाला और आनन फानन में उन्हें अस्पताल पहुंचाया। मृतकों में धर्मेंद्र पहाड़िया पिता रामचंद्र पहाड़िया और मैसानाथ पहाड़िया पिता सुंदर पहाड़िया शामिल है। घाटशिला में एनडीए की प्रत्याशी की जीत तय। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा है कि घाटशिला की जनता बदलाव और ठगबंधन की सरकार से मुक्ति चाहती है। उन्होंने घाटशिला टाउन हॉल में रविवार को आईसी के विधानसभा स्तरीय बूथ सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि एनडीए प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन की जीत सुनिश्चित है। सम्मेलन में प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन भी उपस्थित थे। सुदेश ने कहा है कि हेमंत सरकार ने विगत 6 वर्षों में बालू कोयला के लूट और भ्रष्टाचार को प्रश्रय दिया है, जिससे जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। उन्होंने कहा है कि झारखंड की जनता को सवाल पूछने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र नहीं राजतंत्र चल रहा है। इस कारण सूचना आयोग को भी निष्क्रिय कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने साड़ियाँ एवं मिठाई बांटकर मनाई दिवाली। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने दिवाली के पावन अवसर पर रविवार को जामताड़ा के चंद्रढिप्पा में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और वहां बड़ी संख्या में जुटी माताओं बहनों के बीच साड़ी एवं मिठाइयाँ का वितरण किया। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कार्यक्रम के दौरान कहा है कि मेरी यही कामना है कि दीपावली हर घर में खुशियाँ लेकर आए, सभी लोग नए वस्त्र पहने, मिठाई बांटे, पटाखे फोड़े और इस पर्व को बिना किसी भेदभाव से मिलजुल कर मनाएं। यही असली भारत की तस्वीर है। उन्होंने कहा है कि त्यौहार किसी एक धर्म का नहीं बल्कि मानवता का उत्सव होता है और हमें ऐसे मौके पर समाज में प्रेम, एकता और समानता का संदेश फैलाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि जो लोग धर्म के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश करते हैं, उन्हें समाज के जवाब मिलना चाहिए और वह जवाब है एकता और भाईचारा। झारखंड मौसम, आज 4 जिलों में बारिश की संभावना। झारखंड के 4 जिलों में सोमवार को बारिश होने की संभावना है। इसी दिन न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने शनिवार को इसकी जानकारी दी है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के जिन जिलों में बारिश होने की संभावना है उसमें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां शामिल है। इन जिलों में आंशिक बादल छाए रहेंगे और मेघ गर्जन के साथ बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि 21 अक्टूबर को राज्य के दक्षिणी और पश्चिमी जिले में सुबह में कोहरा छाया रहेगा, जबकि बाद में मौसम साफ हो जाएगा। वहीं 22 अक्टूबर को भी दक्षिणी और पश्चिमी जिले में कोहरा छाया रहेगा। इसी बीच पिछले 24 घंटे के दौरान राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में सुबह में मौसम साफ रहा है। सिमडेगा तक पहुंचेगी ट्रेन, रेल लाइन पर मंथन। सिमडेगा मुख्यालय जैसे आदिवासी बहुल जिलों में जल्द ही रेल सेवाओं का नेटवर्क पहुंच जाएगा। रेलवे मंत्रालय के द्वारा राउरकेला से सिमडेगा रेल लाइन बिछाने पर मंथन किया जा रहा है। झारखंड के ऐसे जिले जो आज़ादी के बाद भी रेल नेटवर्क से नहीं जुड़ पाए हैं, प्रस्तावित योजना के तहत वहां रेल लाइनें बिछाई जानी है। वर्तमान में इस संबंध में मंथन चल रहा है। योजना अंतर्गत राउरकेला से 30 किलोमीटर वीर मित्रपुर होते हुए सिमडेगा तक रेल लाइन बिछानी है। इसके बाद इस लाइन को लोहरदगा लाइन से जोड़ दिया जाएगा। धन्यवाद।